नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। इस प्रश्न में हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका जोड़ तो कितना हो 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो 182 हो। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे माना कि पहली संख्या अक्ष है, इसके बाद में लिखेंगे दूसरी संख्या। हम लिखते हैं दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या अक्ष है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। इस प्रश्न में दे रखा था इनका जोड़ कितना 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस अक्ष। इस बात को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अब जैसे मान लो दो व्यक्ति है, एक का नाम ए और दूसरे का नाम बी। इन दोनों का जोड़ है 27। कितना है 27 है। और मान लो इसका मूल्य कितना दे रखा है 5 दे रखा है। कितना दे रखा है 5। तो इसका मूल्य कितना होगा बच्चों, आप क्या करोगे, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दोगे तो बी का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पास में इसका मान नहीं दे रखा हो, तो हम इसका मान क्या मानेंगे, अक्स तो मानेंगे ना। तो फिर भी हम क्या करेंगे, जब बी का मान ज्ञात करेंगे तो 27 माइनस अक्स। इस प्रकार जो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस अक्स होगी। इसमें पहली संख्या अक्स, दूसरी संख्या 27 माइनस अक्स। आगे लिखते हैं प्रश्नानुसार। इसमें दे रखा है उनका गुणनफल 182 है। कितना है 182। हम लिख देते हैं बराबर में 182, यानी जो दो संख्या है एक तो अक्स है और दूसरी 27 माइनस अक्स। हम उतारते हैं अक्स, दूसरी कौन सी है बच्चों 27 माइनस अक्स। इनका गुणनफल कितना है 182। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, इसको इससे गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 27 अक्स। आगे साइन माइनस का है, अक्स को अक्स से गुणा कराएंगे हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस अक्स स्क्वायर। इसके बराबर में 182 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा माइनस के 182 बराबर में आ जाएगा 0। अब आपको देखना सबसे बड़ी घात कौन सी संख्या है। इसमें घात है अक्स स्क्वायर में, इसको उतारेंगे पहले माइनस के अक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस के 27 अक्स है और यहाँ माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको देखना है जो घात वाली संख्या है वो कभी माइनस में नहीं होती है। इसमें माइनस है, हम लेते हैं माइनस चिन्ह कॉमन। ठीक है, अब जानते हो अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, कोई संख्या प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है और कोई माइनस की हो प्लस की हो जाती है। ठीक है, इसमें माइनस का अक्स स्क्वायर है तो किसको हो जाएगा प्लस का अक्स स्क्वायर। इसमें प्लस के 27 अक्स है तो ये किसके हो जाएंगे बच्चों माइनस के 27 अक्स। इसी प्रकार जो माइनस के 182 है वो किसके हो गए अब प्लस के 182। और हमने ऐसा क्यों किया, माइनस कॉमन लेकर। ठीक है, इसके बराबर में कर देते हैं 0। आगे करेंगे, इसमें घात 2 दे रखी है, उत्तर भी 2 आएंगे। 1 2 3 पद है, 3 पद में टुकड़े होते हैं आप जानते हो। जो पहली संख्या है वैसे की वैसे उतार देंगे, जो तीसरी है इसको भी हम वैसा का वैसा उतार देते हैं। ठीक है, जो बीच वाली संख्या होती है इसके करते हैं 2 टुकड़े। इसके लिए हम करते हैं फर्स्ट गुणा थर्ड। हम क्या करते हैं बच्चों फर्स्ट गुणा थर्ड। जो फर्स्ट वाली संख्या है अक्स स्क्वायर, इसमें तीसरी संख्या कौन सी है 182। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 182 अक्स स्क्वायर। जो बीच वाली संख्या थी माइनस के 27 अक्स, इसके करेंगे 2 टुकड़े। यानी आपको 2 ऐसी संख्या सोचनी है, उनको हम गुना करें तो कितना आ जाए 182 आ जाए। अगर हम उनको जोड़ें तो माइनस के 27 अक्स आ जाए। आपको ऐसी 2 संख्या सोचनी है, लगाओ अपना दिमाग। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लो एक संख्या 14 एक 13। ठीक है, इनको मैं गुणा करता हूँ तो कितना प्राप्त हो जाएगा 182। ठीक है, लेकिन साथ में अक्स भी चाहिए तो अक्स लगा दिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 182 अक्स स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, जो बीच वाली संख्या थी
माइनस के 27x, वो भी तो लानी है ना दोनों से। जैसे एक प्लस की कर दूँ, एक माइनस की कर दूँ, तो 14 में से 13 जाएगा तो एक बच जाएगा, लेकिन एक नहीं आना चाहिए यहाँ पर माइनस 27 आने चाहिए। अगर इन दोनों को माइनस के करता हूँ तो ऐड करके देखो कितना हो रहा है, माइनस के 14 और माइनस के 13 हो गए माइनस 27। इस प्रकार हमने टुकड़े कर लिए माइनस के 14 और माइनस के 13x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 27x आ गया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस के 182x² आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है। इस प्रकार इसका टुकड़ा बनेगा माइनस के 14x और माइनस का 13x। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस के 14x और माइनस के 13x, आगे साइन प्लस के 182 बराबर 0 होता। ठीक है, इसमें 4 पद बन गए। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसमें अक्स है, इसमें अक्स है, अक्स कॉमन आ गया। अब क्या करोगे, जो अक्स है उसका भाग देना अक्स स्क्वायर में, यानी इसमें 2 अक्स है, एक कटेगा एक तो बचेगा, आगे चिन्ह माइनस का है। अक्स का भाग किस में देंगे, 14 अक्स में, अक्स से अक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 14 बचेगा। इसमें चिन्ह माइनस का है, उतार देंगे 13। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका भाग इसमें देना है तो 13 से 13 कट जाएंगे, क्या बचेगा अक्स, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर इसका भाग इसमें देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 14। इस प्रकार इन दोनों का मान सेम आ गया। इन दोनों में से एक ले लेंगे अक्स माइनस 14 और दूसरा लेंगे अक्स माइनस 13, इसके बराबर में कर देते हैं 0। हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, इसमें घात भी 2 थी तो उत्तर भी कितने आएंगे बच्चों, 2 ही आएंगे। हम उतारते हैं, पहले अक्स माइनस 14 बराबर 0, दूसरी थी अक्स माइनस 13 बराबर 0। अक्स बराबर 0 है, माइनस 14 का करेंगे पक्षांतरण, ये प्लस का हो जाएगा 14 पक्षांतरण करने पर। इसी प्रकार अक्स माइनस 13 बराबर 0 है, अक्स का मान ज्ञात करना है, माइनस का 13 है, ये किसका हो जाएगा प्लस का 13 पक्षांतरण करने पर, यानी अक्स का मान 14 अक्स का मान 13। ये दोनों आंसर ठीक है। आपका प्रश्न क्या बोल रहा था, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको हम जोड़ें तो कितना प्राप्त हो जाए 27। एक का मान आ गया 13, एक का मान आ गया 14। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 27 प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मान लो इसका मान लिया 14, तो इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाकी करने पर 13। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू।